नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, अक्सर कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर, हमने प्रायर नोटिस भेजा और इंटीमेशन लेटर भेजा, तब भी रिकवरी एजेंट्स हमारे घर पर आ रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों, और कईयों का तो ये भी सवाल होता है कि हम प्रायर नोटिस और रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, कईयों का तो ये भी सवाल होता है कि हम प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर का रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग प्रायर नोटिस डलवा तो देते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। फिर भी सवाल आता रहता है कि आखिरकार प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों पर कुछ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और ये जमाना इतना फास्ट है कि कुछ ही सेकंड्स में आपको लोन मिल जाता है। दोस्तों, इधर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड डाला, आपका सिविल स्कोर चेक हुआ, सिविल स्कोर आपका मैच होते ही आपको लोन मिल जाता है। दोस्तों, लोन मिल जाने के बाद फिर कुछ समय बाद फिर आपका रीपेमेंट का दौर शुरू हो जाता है। रीपेमेंट के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ईएमआईज बाउंस हो जाती हैं किन्हीं हालातों की वजह से। कई बार अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू आ सकता है, मेडिकल इशू आ सकता है, या कोई फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई। तो कई सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जब इंसान रीपेमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाता या उसकी किस्तें टूट जाती हैं। दोस्तों, एक एक करके किस्तें टूटने लग जाती है, तो और एक लोन को बचाने के लिए फिर वो दूसरा लोन ले लेता है, दूसरे से फिर वो तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करते करते वो मल्टीपल लोन के दलदल में वो फंसता चला जाता है। दोस्तों, और दलदल तो क्या, दलदल कह लीजिए, चक्रव्यूह कह लीजिए, जिससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होता। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, यहां पर आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक लोन को चुकाने के लिए आप दूसरा लोन ले लेते हैं। दोस्तों, ईएमआईज को उतारने के लिए दूसरा लोन सर पे ले लेते हैं। दोस्तों, फिर क्या होता है, ओवरड्यूज का पहाड़ आप पे टूट पड़ता है। दोस्तों, मल्टीपल लोन का पहाड़। तो दोस्तों, फिर धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति भंग होने लग जाती है। फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कि भाई मैं गलत मलत को स्टेप उठा लूं, सुसाइड कर लूं, ये कर लूं। दोस्तों, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साल भर का यदि डाटा निकाला जाए तो लगभग कई सारे लोग लोन रिकवरी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, या फिर कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जो कि लगभग मानसिक बीमारियां ही होती है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली तो बात, जब हमें ये पता लग जाए कि हम मल्टीपल लोन की गिरफ्त में फंसने जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। और जितने लोन हमारे डिफॉल्ट हुए हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो, आप उसी लोन के अगेंस्ट कंपनियों को आगाह कर दीजिए कि भाई अभी हम आपका लोन नहीं चुका पाएंगे, अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों, आप प्रायर इंटीमेशन या प्रायर लीगल नोटिस के जरिए कंपनी को ये बात बता सकते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि कंपनी के कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई, अब ये बंदा थोड़ा सा परेशान है, तो दोस्तों शायद आने वाले समय में रीपेमेंट जो है मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, प्रायर नोटिस और इंटीमेशन का आपको फायदा ये रहेगा कि आने वाली फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, अब दोस्तों, इस दौरान कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर, हमने प्रायर नोटिस भी दिया, इंटीमेशन भी दिया, लेकिन कंपनी हमारे नोटिस का जवाब नहीं देती। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि कंपनी आपके नोटिस का जवाब दे, क्योंकि कंपनियां
ज्यादातर नोटिस भेजने में विश्वास रखती हैं दोस्तों, नोटिस का जवाब देने में जरा कम ही विश्वास रखती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप अपना काम करने से पीछे मत हटें, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। आप नोटिस भेजिए, इंटीमेशन लेटर भेजिए, नोटिस के साथ इंटीमेशन लेटर भेजिए और उसकी प्रॉपर रिसिप्ट अपने साथ संभाल कर रखिए और ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है वो भी अपने साथ संभाल कर रखिए। और क्योंकि 60 दिन के बाद पोस्टल डिपार्टमेंट से वो ट्रैकिंग रिपोर्ट गायब हो जाती है दोस्तों, ये बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अब दोस्तों सवाल ये था कि हमें इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, और ये इस्तेमाल में कब आता है दोस्तों। दोस्तों जब काफी सारे जब लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, फिर कंपनियां कई तरह के हथकंडे अपनाती हैं, टेलीफोनिक कॉल्स, तरह तरह के नोटिस, फिर आ जाता है रिकवरी एजेंट्स की विजिट। कई बार रिकवरी एजेंट्स आपके पास विजिट करते हैं, आपके साथ गाली गलौज, हो हल्ला, अड़ोस पड़ोस में आपके साथ, आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों के साथ आपकी इंफॉर्मेशन देना या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बात करना, उनको बताना, मतलब कई तरह से आपको हरास करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और लोग क्या करते हैं कि यार रिकवरी एजेंट आ गया है, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। दोस्तों उसी दौरान यदि आपने प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर भेजा होगा, जैसे ही रिकवरी एजेंट आपके पास आता है या कोई बैंक कोई अफसर आपके पास आता है रिकवरी करने, सबसे पहले आप उससे पूछिए, भाई आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, और आपके पास अथॉरिटी लेटर है मेरे घर पे विजिट करने की, वो दिखाइए। आपके पास, आपकी कंपनी के पास DRA का लाइसेंस है, वो दिखाइए दोस्तों। फिर आप उस एजेंट से कहिए कि भाई इंटीमेशन लेटर है, ये मैंने आपकी कंपनी को भेजा हुआ है, एक कॉपी आप निकालिए, उससे कहिए कि आप इसको लीजिए और दूसरे पर मुझको रिसीविंग दीजिए। दोस्तों अगर वो रिकवरी एजेंट जेन्युइन होगा, उसके पास सब कुछ होगा, तो वो आपको रिसीविंग दे देगा और आपसे बहुत ही तमीज से बात करके, जेन्युइन तरीके से बात करके जाएगा। यदि वो आदमी ऐसे ही चवन्नी छाप या 2 पैसे छाप होगा, ना तो आपके इंटीमेशन लेटर की रिसीविंग पर साइन करके देगा और ना ही कोई आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा दोस्तों आप वहीं पे समझ जाना कि जब ये बंदा आपकी इंटीमेशन लेटर पर रिसीविंग करके या साइन करके नहीं दे रहा, तो आप समझ लीजिए कि ये नकली आदमी है। नकली मतलब इनजेन्युइन आदमी है, गैर कानूनी तरीके से आपके घर पे आया है दोस्तों। आपके पास एक ही शब्द है बड़ा प्यारा सा, उसको कहिए गेट लॉस्ट, यानी गेट आउट, क्योंकि ये आपका अधिकार है दोस्तों। क्योंकि RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक यदि लोन रिकवरी कंपनियां, रिकवरी एजेंट्स इस तरीके की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है दोस्तों। यदि इंटीमेशन लेटर पर वो आपको रिसीविंग नहीं दे रहा और उसके बाद आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, सिंपली आप 100 नंबर पर घुमाइए, बाकी पुलिस अपना काम खुद ही कर लेगी दोस्तों। आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून को अच्छे से पता है कि फिर ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है दोस्तों ऐसे कई सारे केसेस हैं, कई सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये घटना हुई है और रिकवरी एजेंटों को पुलिस स्टेशन की हवा भी खानी पड़ी है दोस्तों आप अपने अधिकारों को जानिए और इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल आपने ऐसे ही करना है दोस्तों। उससे मैं फिर से कह रहा हूं, उससे कहिए कि भैया इंटीमेशन लेटर पर रिसीविंग दीजिए, आप फलानी कंपनी से आए हैं ना, जिस कंपनी से मैंने लोन लिया है,
उस पर आप रिसीविंग करके दे दीजिए, अपना नाम, आईडी नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ लिख के दीजिए। वो लिख के देगा नहीं, आप उसको कहिए भाई साहब जाइए। इस तरह से आपने इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल करना है दोस्तों। फिर देखिए कि वो रिकवरी एजेंट्स कैसे भागता है दोस्तों। फिर से कह रहा हूं, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रायर लीगल नोटिस कंपनी को जरूर भेजिए, इंटीमेशन लेटर भेजिए, और इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल आप ऐसे कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया है दोस्तों। यकीन मानिए रिकवरी एजेंट्स आपके पीछे कभी नहीं पड़ेगा। यदि पड़ता है तो सीधा 100 नंबर पर घुमाइए और पुलिस ऑफिसर जो भी कोई आए उसको कहिए कि भाई ये तो मेरा तो कंपनी से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, ये भाई साहब आए, मैं इनको इंटीमेशन लेटर दिखा रहा हूं लेकिन ये साइन ही नहीं कर रहे। बस रिकवरी एजेंट का गेम ओवर हो जाएगा वहीं पे। दोस्तों ये कुछ आपके अधिकार हैं जो आपको याद रखने हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि यदि आप दलदल में फंस चुके हैं दोस्तों, फिर यदि आपका टाइम सही भी हो जाता है दोस्तों, तो आप कंपनी का पैसा चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही सही जरूर दे दें। इससे जो है आपकी गुडविल बनी रहेगी, आपका सिबिल स्कोर भी फ्यूचर में सुधर सकता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज मन की शांति आपको मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मन की शांति से बढ़ी कोई चीज नहीं है दोस्तों। प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर आप खुद ना ड्राफ्ट करें, किसी अच्छे एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाएं। खुद वकील ना बने दोस्तों, क्योंकि एडवोकेट्स को पता है कि प्रायर नोटिस में क्या लिखना है और इंटीमेशन लेटर में क्या लिखना है दोस्तों। क्योंकि प्रायर नोटिस जब तक एडवोकेट के लेटर हेड पे नहीं जाएगा तब तक कंपनी नहीं जागने वाली, इतना तो आप समझ लीजिए दोस्तों। आज का ये वीडियो इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है दोस्तों, इसके ऊपर था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।